सुबह के लगभग 7 बजे थे। दिल्ली के बुरारी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग सिख केसर सिंह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले। चलते चलते वो संत नगर की गली नंबर 2 में पहुंचे, जहां सामने थी भाटिया परिवार की किराने की दुकान। वही दुकान जहां से केसर सिंह रोज दूध और रोजमर्रा का सामान लेते थे। लेकिन उस दिन दुकान बंद थी। ये अजीब था, क्योंकि ये दुकान कभी इतनी देर तक बंद नहीं रहती थी। केसर सिंह रुके, उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ऊपर देखा, घर भी पूरी तरह शांत था, न कोई आवाज न कोई हलचल। तभी उन्हें महसूस हुआ कुछ बहुत गलत है। उन्होंने पास के लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी गई। जब दरवाजा खोला गया और लोग अंदर दाखिल हुए, तो जो उन्होंने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। घर के अंदर एक ही परिवार के 11 लोग मृत पड़े थे। एक कमरे में 10 लोग छत से लटके हुए थे। उनके हाथ पीछे बंधे थे, आंखों पर पट्टियां थीं, मुंह पर कपड़ा बंधा था और कानों में रुई लगी हुई थी। दूसरे कमरे में एक बुजुर्ग महिला अलग हालत में मृत मिली। ये महिला थी नारायण देवी, परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य। ये दृश्य किसी आम आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा था। ये सब कुछ किसी सोची समझी साजिश जैसा लग रहा था। ये था भाटिया परिवार, जो इसी घर में रहता था, मकान नंबर 137। परिवार में कुल 11 लोग थे। सबसे बुजुर्ग थी नारायण देवी। उनके 2 बेटे थे, भुवनेश्वर भाटिया और ललित भाटिया। भुवनेश्वर की पत्नी थी सविता भाटिया और ललित की पत्नी थी नीतू भाटिया। उनके बच्चे थे प्रियंका, निधि, नेहा, मोनू, ध्रुव और शिवम। 3 पीढ़ियों का एक साथ रहने वाला पूरी तरह सामान्य परिवार। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम नाम था ललित भाटिया। ललित के पिता की मौत साल 2007 में बीमारी के कारण हो गई थी। पिता की मौत के बाद ललित कुछ समय तक गहरे डिप्रेशन में चला गया। फिर कुछ महीनों बाद उसने परिवार से कहना शुरू किया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। धीरे धीरे परिवार ने इस बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ललित जो कहता उसे पूरा परिवार मानने लगा। पुलिस को घर से 11 डायरियां मिली। इन डायरियों में सालों से लिखे हुए निर्देश थे। कौन क्या करेगा, किस दिन क्या होगा, किस समय क्या बोलना है और किस तरह आध्यात्मिक प्रक्रिया पूरी करनी है। इन डायरी में कहीं भी मौत का जिक्र नहीं था। लिखा था, अगर सभी नियम माने गए तो सब मोक्ष प्राप्त करेंगे। और अब सबसे डरावनी बात, घर की छत में हर पाइप एक तय जगह पर और ठीक उसी तरह, और एक व्यक्ति नीचे। ये कोई संयोग नहीं था, सब कुछ डायरी के मुताबिक था। पुलिस जांच में कोई जबरदस्ती नहीं मिली, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं पाया गया, कोई घाव के निशान नहीं थे और आखिरकार पुलिस का निष्कर्ष था, ये एक सामूहिक आत्महत्या थी।